तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो भाई मिलान। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला है छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और उम्मीद करता हूं सभी लोग का जो एग्ज़ाम है अच्छा जाता होगा, क्लियर जाता होगा और बढ़िया बनाकर आते होंगे। तो आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं इसी एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन पेपर सामाजिक विज्ञान, उसका पेपर आप लोगों को बताने वाले कितने नंबर का पेपर आया था, कैसे आप लोगों को बनाना था और कितना क्वेश्चन आया था, पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बकवास की चीज़ नहीं करते, सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पर हमारा जो है स्क्रीन पर देख सकते हो हमारे सामने पेपर है, इसका पीडीएफ है। अगर पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़ कर ले सकते हो या व्हाट्सअप नंबर से आप लोग बड़ी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 27 है। रोल नंबर देख सकते हो, रोल नंबर आप लोगों को पूरा लिखना है और विषय है सामाजिक विज्ञान, सब्जेक्ट यानी कि सोशल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समय आप लोगों को 3 घंटा मिलेगा। पूर्णांक आप लोगों को जो है 100 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश आप लोगों को सभी लोगों को पढ़ना है। ठीक है, जब आप लोगों को क्वेश्चन पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप लोगों को निर्देश पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरे नंबर पर बताया गया। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 खंड है। खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न, खंड ब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खंड स सत्य असत्य प्रश्न और खंड द उचित संबंध स्थापित कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आवंटित है, यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, दूसरे नंबर पर है प्रश्न क्रमांक 2 से 13 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें आप लोगों को प्रति प्रश्न पर 2 अंक मिलेंगे और उत्तर की अधिकतम सीमा 30 शब्द होगी, 30 शब्द से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अगले नंबर पर प्रश्न क्रमांक 14 से 19 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा और उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 50 शब्द है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 75 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 से 25 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 100 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न पर आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न क्रमांक 26 से 27 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 6 अंक आवंटित है। उत्तर की अधिकतम शब्द सीमा 150 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न का खंड अ से। तो खंड अ में देख सकते हो प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर मिला गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर किसने भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो सबसे पहला यहाँ पर देख सकते हो बार्थोलोमेव है, दूसरे में वास्को डी गामा है, स में कोलंबस है, द में इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प को आप लोगों को चूज करना है, उसके बाद आप लोगों को 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पर अ में देख सकते हो सन 1883 है, ब में सन 1884 है, स में देख सकते हो 1885 और द में 1886। जो सही आंसर है आप लोगों को राइट मानना है या कमेंट में आप लोगों को बता सकते हो। ठीक है, तीसरे नंबर पर है मानसून को कहा जाता है। तो क्या बोला जाता है आप लोग बताना है। आप लोगों को मौसमी पवने हैं, अस्थायी पवने हैं, स्थायी पवने, स्थानीय पौने, जो भी होगा उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर है भारत में ब्रिटिश इस रूप में आए थे। तो सबसे पहले विजेता, दूसरा है यात्री, आक्रमणकारी या व्यापारी। तो आप लोगों को सही उत्तर आप लोगों को बताना है कौन सा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। चौथा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद पांचवें क्वेश्चन में आ जाना है। पांचवें क्वेश्चन में बोला गया शिवसेना निम्न में से किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड, इसको आप लोग जानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना है। और आप लोग नहीं बता सकते हो तो इसमें राइट आप लोगों को लगाना है जो क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद पहला खंड अ कंप्लीट होने के बाद खंड ब में चले आते हैं। खंड ब में देख सकते हो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न पर आप लोगों को जो है 1 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला जो है रिक्त स्थान यहाँ पर देख सकते हो पहले नंबर पर है राष्ट्रीय समाकलन, देश के नागरिक में एक खालिस्तान का बोध है। तो इसमें आप लोगों को खालिस्तान कंप्लीट करना है। खालिस्तान का बोध है, किस चीज़ का बोध है आप लोगों को बताना है। दूसरे नंबर पर दिया है दक्षिण में खालिस्तान वंश का भारत के प्रायद्वीप क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्सों पर नियंत्रित था। तो कौन से वंश का, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होगा। अगर आप लोग पढ़े लिखे होंगे तो आप लोग बिल्कुल बता देंगे कि इसमें कौन कौन सा आएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पर दिया है नागरिकों को खालिस्तान का सम्मान करना चाहिए। तो किस चीज़ का सम्मान करना चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइए और उत्तर जानते होंगे तो आप लोगों को इसमें फिलअप कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे आप लोगों को बताते हैं चौथे नंबर पर। तो चौथे नंबर पर दिया है सड़कें, इमारतें और स्कूल खालिस्तान पर्यावरण के हिस्से है। तो आप लोगों
को बताना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। उसके बाद 5वें नंबर पर देख सकते हो, 5वें नंबर पर खालिस्तान जैव आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु राज्य में है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कौन सा जैव आरक्षित जो है आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, अगर आप लोग सब कुछ चीज़ समझ में नहीं आता तो आप लोग इंग्लिश भी देख लिया करो, इंग्लिश में कुछ चीज़ समझ में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद खंड सा में आ जाते हैं। खंड ब कंप्लीट होने के बाद इसमें भी प्रत्येक प्रश्न आप लोगों को 1 नंबर का मिलेगा। सत्य असत्य चुनना है आप लोगों को। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में एक दलीय प्राणी है खालिस्तान यहाँ पर सत्य असत्य आप लोगों को बताना है, सत्य है कि असत्य। दूसरे नंबर पर भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है। उसके बाद दबाव समूह मूलतः राजनीतिक स्वभाव के होते हैं, सत्य के होता है कि असत्य आप लोगों को बताना है। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पर धान एक खरीफ फसल है, ये तो आप लोग जानते होंगे, सत्य है कि असत्य जरूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर वृक्ष मनुष्य निर्मित पर्यावरण का एक भाग है, इसको आप लोगों को बताना है सत्य है कि असत्य है। ठीक है, उसके बाद खंड द में देख सकते हो उचित संबंध जोड़ना है। तो यहाँ पर श्वेत क्रांति है, तो उसके बाद सन यहाँ पर देख लेना 1939 है। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र दूध उत्पादन है, ब्रह्म समाज सन 1916 है, द्वितीय विश्व युद्ध राजा मोहन राय है, लखनऊ समझौता जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो सही जवाब अगर आप लोग जोड़ी मिलाते हो तो आप लोगों को 5 नंबर इसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर 10वें नंबर पर। तो 10वां यहाँ पर है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा में बोला गया अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया, इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, विज्ञान के क्षेत्र में पुनर्जागरण के कम से कम 2 योगदान आप लोगों को बताना है, तो 2 नंबर इसमें भी आप लोगों को मिलेगा। चौथे नंबर पर जो है क्वेश्चन है, किस देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया था, तो इसको आप लोगों को बताना है कौन कौन से देशों ने ट्रिपल अलायंस का गठन किया था, इसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 5वें नंबर पर देख सकते हो, अंग्रेजों ने देसी राज्य के अधिग्रहण के लिए कौन से 2 मुख्य तरीके अपनाए हैं, तो इसको आप लोगों को बताना है कौन से 2 तरीके अपनाए हैं, इसमें भी 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 6 है, तो इसमें आप लोगों को बताना है मुस्लिम लीग की मुख्य मांग क्या थी, तो आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, प्रश्न 7 में देख सकते हो, तटीय क्षेत्रों के किन्हीं 2 आर्थिक गतिविधियों को बताइए, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा अगर आप लोग सही बताते हो तो। ठीक है, 8वें नंबर पर उन 2 राज्यों के नाम लिखे जहां पर कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, तो कौन कौन से राज्य है जहां पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, इसको आप लोगों को बताना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को 9वें नंबर पर आ जाना है। 9वें नंबर पर पूछा गया है कि मूल शब्द से आप लोग क्या समझते हैं, तो आप लोगों को बताना है कि मूल शब्द से आप लोग क्या समझते हैं, उसको आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, 10वें नंबर पर बोला गया, 10वें क्वेश्चन पर बोला गया कल्याणकारी राज्य से आप क्या समझते हैं, आप लोगों को बताना है कि कल्याणकारी राज्य से आप लोग क्या समझते हैं, उसको 2 नंबर आप लोगों को इसमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न 11वें नंबर पर है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 2 अंक निर्धारित किए गए। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में देख सकते हो, सतत पोषीय विकास को परिभाषित कीजिए, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा, तो आप लोगों को परिभाषित करना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, आपदा क्या है, आपदा का कोई एक उदाहरण बताना है आप लोगों को, यहाँ पर आपदा को परिभाषित करना है। उसके बाद आपदा का कोई एक उदाहरण आप लोगों को यहाँ पर बताना है, जिसमें आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 में देख सकते हो, सड़क निर्माण के 3 गुण बताइए, तो इसमें आप लोगों को 3 नंबर का सवाल स्टार्ट हो गया है 14 से। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को 3 गुण बताना है सड़क मार्ग के। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर पर भारतीय संविधान की किन्हीं 3 विशेषताओं का व्याख्या कीजिए, तो आप लोगों को भारतीय संविधान के किन्हीं 3 विशेषताओं का व्याख्या करना होगा, आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, उसके बाद 16वें नंबर पर जो क्वेश्चन है देख सकते हो, ऐसे 3 मूल अधिकारों की सूची बनाइए जो मानव अधिकार भी हो, तो आप लोगों को 3 मूल अधिकारों की सूची बनाना है जो मानव अधिकार भी हो, तो इसमें आप लोगों को प्रत्येक सूची पर आप लोगों को 1-1 नंबर मिलेगा, तो 3 सूची आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्लीट बनाने के बाद आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा। उसके बाद 17 नंबर पर देख सकते हो, राज्य की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, राज्यपाल के किन्हीं कौन से अधिकार और कार्य है, तो इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें आप लोगों को 3 नंबर मिलेगा, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है उसमें 1 नंबर, और राज्यपाल के कौन से अधिकार और कार्य है उसमें 2 नंबर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो देख लेना है आप लोगों को। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीति के अपराधीकरण के कौन कौन से कारण है, इसको आप लोगों को बताना है, 3 नंबर का है। ठीक है, इतना कंप्लीट होने के बाद प्रश्न 19 पर आ जाना है। यहाँ पर बोला गया पंथ निरपेक्षता का क्या अर्थ है, जिसमें आप लोगों को
3 नंबर मिलेगा, सही सही आप लोग बताते हो तो इसमें 3 नंबर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 20 में देख सकते हो अथवा का ऑप्शन आ गया है, जिसमें से 2 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है जो आपका बनता है। कई लोग क्या करते हैं, दोनों क्वेश्चन याद रहता है तो दोनों बना देते हैं, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। तो इसमें देख सकते हो 4 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले 20वें नंबर पर देख सकते हो, रूसी क्रांति समाजवाद की विचारधारा से प्रेरित थी, संक्षेप में व्याख्या करना है आप लोगों को, ठीक है। अगर ये सवाल नहीं बनता तो अथवा में कौन सा क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला, इसको आप लोगों को बनाना है। दोनों में से कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो उसको आप लोग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद 21वें नंबर पर आ जाते हैं, इसमें भी 4 नंबर का सवाल है। तो यहाँ पर बोला गया अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों के ने किसानों के जीवन को कैसे प्रभावित किया, उसको आप लोगों को बताना है। अगर ये आप लोगों को नहीं आता है, क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं होगा, तो इस वाले को आप लोग बना सकते हो। आपको क्या लगता है कि सुधारों के लिए समाज को जगाने की ज़रूरत थी, तो इसको आप लोग बना सकते हो। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बनाना है जिसमें आप लोगों को 4 नंबर मिलेगा। और बार बार बता रहा हूँ, कई लोग दोनों क्वेश्चन बना देते हैं, बट ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आप लोगों को एक्स्ट्रा नंबर भी नहीं मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद 22वें नंबर पर देख सकते हो, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन क्यों चाहता था, इसको आप लोगों को बताना है। अथवा में दिया है दांडी मार्च गांधी जी की गिरफ्तारी का कारण क्यों बनी, इसको आप लोगों को बताना है, जिसमें 4 नंबर आप लोगों को मिलेगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर 23 में देख सकते हो, बोला गया पर्यावरण क्षरण के उपाय आप लोगों को बताना हो, जिसमें 4 नंबर दिया जाएगा आपको। या ये नहीं बनता तो आप लोगों को शांति व सुरक्षा को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 24वें नंबर पर देख सकते हो, चावल और गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक परिस्थिति की तुलना कीजिए, जिसमें आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। यदि ये नहीं है आता तो आप लोगों को अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, भारतीय कृषि की किन्हीं 5 विशेषताओं को समझाइए, तो आप लोगों को जो याद है उसी को बनाना है, ठीक है। इतना कंप्लीट हो गया होगा। अब आते हैं 25वें प्रश्न पर। 25वें प्रश्न पर बोला गया राज्य विधिका के संगठन अधिकार एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए, आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का सवाल है। अथवा में दिया गया अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा किस प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है, इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 26वें नंबर पर भारत में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य क्या है, आप लोगों को बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्या जो है कार्य है, ठीक है। इसमें 6 नंबर आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद भारत में चुनाव प्रक्रिया के प्रमुख चरण क्या है, इसको आप लोगों को बताना होगा। इसको आप लोग बना ही लोगे, ये मेरा लगता है, ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, चुनाव से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो कमेंट में बताइए कौन सा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद 27वें नंबर पर बोला गया भारत को निम्नलिखित को भारत की सीमा का मानचित्र पर दर्शाइए, तो 6 नंबर का है। तो इसमें आप लोगों को मानचित्र मिलेगा, जिसमें आप लोगों को बोला गया है इन चीज़ों को दर्शाना है, कहाँ पर क्या चीज़ है। तो सबसे पहला है बम्बे हाई, दूसरे नंबर पर महानदी है, तीसरे नंबर पर अरावली पर्वत है, चौथे नंबर पर जो है चेन्नई है, और 5वें नंबर पर थार कमलोत्सव है, और 6वें नंबर पर लक्षद्वीप है। तो इसमें से जितना भी है आप लोगों को एक मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को सही सही जगह पर दर्शाना होगा, जिसमें प्रत्येक में 1 नंबर मिलेगा। अगर आप एक गलती करते हो तो आप लोगों को 1 नंबर कट जाएगा, तो ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। तो देख सकते हो इतना कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अथवा में यदि ये आप लोगों को नहीं आता है अगर दर्शाना, तो इसको आप लोग दर्शा सकते हो। इसको अगर पता होगा तो क्या क्या दिया है, हिंद महासागर, चाय उत्पादक के क्षेत्र, गंगा नदी, कर्क रेखा, पामीर और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो, अगर दोनों में से अथवा है कोई भी बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं एक ही बनाए। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, और अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो इतना सरल क्वेश्चन बिल्कुल बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन किस का पेपर अच्छा बन रहा है, और 10वीं से हो ओपन स्कूल से तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलता है ऐसा कुछ नए वीडियो में, तब तक अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।